Just 2 days after Ram Mandir was thrown open to the public, almost 8 lakh people have visited the city already. Ram Lalla has been placed in his abode, and the focus has now shifted to the Gyan Vapi Kashi Vishwanath complex. In a big boost to Mandir side's plea, today the Varanasi court allowed the ASI survey report to be shared with the petitioners and given a green flag for it to be made public eventually. So the Ayodhya project is already complete. The focus now is on Kashi, but in the midst of all this, even as lakhs of people are thronging for a darshan of Ram Lalla, Rahul Gandhi today claimed, where is the Mandir Leher? Listen. ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। Okay, so is there really no Mandir Leher? Rakhi Rathod continues with us. We are joined by Tushar Gupta, political analyst and leader of the Congress, Varun Purohit. We also have Rakesh Tripathi of the BJP with us. Pardon me, Rakesh ji. So let me ask you this, Varun Purohit. We have had 8 lakh darshans in 24 hours. And before we can go any further, I want you to listen to just a cross-section of people who were in Ayodhya, and then let's ask, Ram Leher hai ki nahi hai? Listen. मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 दिन के लिए आया हूँ। ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है अपने भारत के लिए। एक नया भारत, एक रामयुग अभी शुरू होने वाला है, इसलिए एक बहुत अंदर से चाह आई थी कि मुझे यहाँ पे आना है। I've seen in recent times, yesterday also I've seen in some news channels that heavy rush is here and darshan people are facing a lot of problems. But today, if you see, this is third darshan for me. I am Ramesh. I am from Telangana. I am state convener. You're not facing. Varun Purohit, people are coming from Telangana, people are coming from Australia, and we are told there is no Mandir Leher. पद्मजा जी, मंदिर लहर, राम लहर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। आप उसको पॉलिटिकल लहर बोलना चाह रहे हो या धार्मिक लहर बोलना चाह रहे हो, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। धार्मिक लहर तो है, लोगों ने पूरा आनंद लिया, प्रफुल्लित था पूरा देश। रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम की। जहां तक क्राउड की बात है, तिरुपति में भी खूब जाता है, वैष्णो देवी भी खूब जाता है, सभी मंदिरों में जाता है, केदारनाथ जी भी जाता है, पशुपतिनाथ भी जाते हैं। तो इसको आप पॉलिटिकल क्राइटेरिया से जोड़ना चाहते हो, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। राहुल जी ने जो कहा है वो कहा है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में राम लहर नहीं है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, इस समय पूरा देश इनसे मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित है। वो आप ये जो राम लहर की बात करो तो आज हो गई। अब लोग जब वोट देने जाएंगे तो वो भगवान राम के मर्यादाओं, आदर्शों को जो पालन ही नहीं करते हैं, उनको वोट थोड़ी देंगे। और 65%, 64% लोगों ने वैसे भी वोट नहीं दिया इनको। ये तो बीजेपी जो है, दे आर मतलब अपने श्री राम के पीछे छुप करके वोट लेना चाह रही है। वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि राम लहर इनके पक्ष में, वोटों के पक्ष में। तो भगवान श्री राम पॉलिटिकल नहीं है, ये उसको पॉलिटिकल लहर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते हैं। ये इनकी सोच है। जब भी मैंने कहा ये श्री राम की मर्यादा और आदर्शों का पालन नहीं करे। श्री राम सत्ता के लोभी नहीं थे, वो तो वनवास चले गए थे माता पिता के आदेश पर, एक वर के कारण से। तो वो ये चीज समझने की आवश्यकता है। इनका जो नैरेटिव, इनका क्रिएशन है, ये जो आम जनता की समस्या है, प्रॉब्लम से, उससे भागना चाहते हैं। ओके, राकेश त्रिपाठी, लहर राम की है, मोदी की और बीजेपी की नहीं है। डोंट कंफ्यूज द टू। देखिए पद्मजा, एक फिल्म का गाना था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आज राहुल गांधी के लिए ये स्थिति बनती क्या है। पिछली ठंड में हमने देखा था, जब वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे तो उनको शीतलहर पता नहीं चल रही। वो टी शर्ट पहन ली थी, उन्होंने कहा कि ठंड तो मुझे लगती नहीं, राहुल तो है ही, राहुल तो चला गया, वो तो आपके दिमागों में है। तो अब उनको राम लहर दिखाई नहीं पड़ रही है। सच ये है कि वो इस समय स्टोव पर कोयला डाल करके कोयला उबाल रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, मुझे लगता है इसको उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको ठीक से समझाएं। सच ये है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक पॉलिटिकल इवेंट है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। आप उसको राजनीतिक कार्यक्रम कहेंगे और उसमें आए हुए लोगों को कहेंगे नहीं, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को जनता ने देखा है। प्रभु राम लला के भव्य मंदिर के मार्ग में किस तरह रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था।
हर संभव प्रयास किया था कि वहां प्रभु राम का मंदिर बनने ना पाए। नरसिंह राव सरकार ने तो इतना तक कहा था कि हम बाबरी मस्जिद स्थापित करेंगे, और आज जब अयोध्या का पूरा विकास हुआ चतुर्वेदी, इतना भव्य मंदिर बनकर के सामने आया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उस कमिटमेंट को ये स्थापित करने का काम करता है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज दिव्य मंदिर बनाकर दिखाया है। हमने जो कहा है उस पर जनता का विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं ये मोदी है तो मुमकिन है। पद्मजा जी जो बनाया है सबको पता है, पूंजीवादी मॉडल, इनका रेवेन्यू मॉडल, आर्थिक धार्मिक मॉडल तो है नहीं, ये तो धार्मिक पर्यटन बोलने लग गए। जब रिलीजियस टूरिज्म कर दोगे तो वो जो एक आस्था, एक तपस्या एक होती है यात्रा पे जाने की, उसकी भावना का क्या होगा? 5 स्टार होटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन आ रहे हैं, तो भाई वो तो दूसरी जगह टूरिस्ट प्लेस बना दो, रिजॉर्ट बना दो, वहीं चले जाएंगे। इस चीज को ये नहीं समझेंगे। ये तो एक क्रेडिट जो जिन्होंने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी उसका क्रेडिट ये स्टील करना चाह रहे हैं। भाई इनसे पूछिए आपने क्या किया रामलला मंदिर के लिए? आडवाणी जी जिन्होंने यात्रा निकाली जिससे आप 200 आज सत्ता का आनंद ले रहे हो, आडवाणी जी को आप पूछते नहीं हो, आडवाणी जी को लेके नहीं आए, आडवाणी जी को लाते तो मैं खुद आपको पूछता। पर हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, सबसे पहले बड़े बुजुर्ग को आगे बैठाया जाता है। इन्होंने कितने बहानेबाजी करी, उनको नहीं बुलाया। और जितने भी शंकराचार्य थे, मैं ये नहीं कह रहा इसको फिर पॉलिटिकल उसमें ले जाएंगे, जो हमारे धर्माचार्य होते हैं सब होते हैं, एक अच्छा लगता है कि सब लोग वहां आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं। अब आप पूंजीपति उद्योगपतियों को आगे बैठा रहे हो, आम जनता धक्के खा रही है, टिकट लगा दोगे। राइट, होटल क्यों बनने चाहिए अयोध्या में? इट्स बेस्ट कि वहां पर वो एक होटल और 4 धर्मशाला थी, वही बेस्ट था, वैसे ही रहना चाहिए अयोध्या फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टाइम। चाहते हैं पद्मजा, ये तो चाहते हैं कि भगवान टेंट में ही रहे। भगवान के इतना भव्य मंदिर क्यों बन गया? ये तो टेंट में ही भगवान को देखना चाहते हैं। नहीं, हिंदू का कल्चर ये कहाँ है कि मंदिर के आसपास 2014 के बाद मंदिर के आसपास कोई ढंग का डेवलपमेंट ना हो सके। बट तुषार, डू यू थिंक 2014 के पहले होते ही नहीं थे आस्था धर्म? नहीं, पर 1 साल के पहले आप मेरे को बता दीजिए अगर वहां कोई ढंग की रहने की जगह थी। एनीवे दैट शिप हैज सेल्ड, बट डू यू थिंक दैट डिस्टिंक्शन इज क्लियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट यस, राम टेम्पल इज देयर बट द लहर इज वन ऑफ डिवोशन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल लहर। लेट्स नॉट कंफ्यूज द टू. But it was the Congress, Padmaja, who started the politics around the temple. They said that we want to not be a participant for the Pran Pratishtha because this is an RSS BJP event. Now Varun Purohit says धार्मिक लहर है, धार्मिक फंक्शन है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आए? सोनिया गांधी क्यों नहीं आई? मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने न्योते को ठुकरा दिया ये कहकर कि ये तो पॉलिटिकल इवेंट है? आप कह रहे धार्मिक लहर है, बिल्कुल है, पर इस धार्मिक लहर में एक राजनीतिक अंडरकरंट भी है। 30 साल एक ही पार्टी खड़ी रही राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए, वो थी भाजपा। आपके तो पार्टी वाले कहते थे 2007 में कोर्ट के आगे का होने का सबूत ही कहां है कोर्ट के आगे। आपके लोग कहते थे 2018 में माय लॉर्ड्स अभी अपना जजमेंट मत दीजिए, 2019 के इलेक्शंस में फर्क पड़ जाएगा। आप कहते हैं कि कटरा में लोग जाते हैं, तिरुपति में जाते हैं, क्या वहां होटल नहीं है? क्या वहां डेवलपमेंट नहीं हुई? तो अयोध्या में क्यों नहीं? आप अयोध्या में डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों हैं? आप अयोध्या में अगर लाखों हिंदू जाना चाहते हैं, आप उसके खिलाफ क्यों हैं? आप राम मंदिर के खिलाफ क्यों हैं? आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों हैं? वरुण पुरोहित, कोई खिलाफ नहीं है। आप क्रिएशन कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, आप चुनाव जीतने के लिए क्रिएशन कर रहे हो, कोई खिलाफ नहीं है। 2014 के बाद ही हुए क्या खिलाफ? उसके पहले नहीं थे मंदिर, उसके पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आप उद्योगपतियों पूंजीपतियों को उनको बढ़ावा देना चाह रहे हो और क्या कर रहे हो? आप तो धार्मिक टूरिज्म वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और क्या कर रहे हो? रेवेन्यू मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो। काशी में 213 मंदिर विग्रह कर दिए, प्राचीनता विरासत खत्म कर रहे हो देश की। पुराने मंदिरों को अगर विग्रह कर दोगे तो आदमी बिरला मंदिर चला जाएगा, जैसे अमित शाह जी देख रहे थे बिरला मंदिर से। राकेश त्रिपाठी, मंदिर चला जाएगा। आपने टूरिज्म बना दिया, तीर्थ को टूरिज्म बना दिया। राकेश त्रिपाठी, आप कांग्रेस देखिए बड़ी कंफ्यूजन है। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था ना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अभी ये वरुण पुरोहित पहले कहेंगे कि मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा क्या, और जैसे ही हम बताएंगे कि हाँ मंदिर बनाने से रोजगार कैसे जुड़ जाता है, कैसे उससे एक बड़ा पर्यटन खड़ा हो जाता है, तो कहेंगे अरे रे रे आपने मंदिर के साथ पर्यटन कैसे जोड़ दिया? तो भाई पहले का आप अपने सवाल समझिए, आप सवाल का जवाब क्या चाहते हो। सच ये है कि ये चाहते नहीं है कि भारत अपने स्वाभिमान के साथ जुड़े, भारत अपने स्व के साथ जुड़े। ये चाहते हैं कि केवल ताजमहल देखने जाए, केवल जो मुगलिया सल्तनत के प्रतीक हो या ब्रिटिश सल्तनत के प्रतीक हो, केवल भारत उनको ही देखे और उनको ही देखने की आकांक्षा लेकर के जाए।
भारत अपने स्वाभिमान से जुड़ेगा, अपने मूल के साथ जुड़ेगा, अपने भारत के जो संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े आज अवयव हैं, उनके साथ भारत जुड़ेगा और इसीलिए भारत तब सशक्त और मजबूत होगा। लेकिन ये वरुण पुरोहित जी को शायद समझ नहीं आ Varun Purohit ji, and this is actually quite stupendous that the sheer width and breadth of the places from which people came, I have never seen before. In the last 2 days, when we've heard the voices, we've heard of people coming from Kashmir, from Telangana, from Gujarat, from Maharashtra, from Assam, and they are all there. Are you seriously saying that they will not carry back the thought that finally this project has been delivered? By who? Delivered by who? पद्मजा जी, आप जो बात कर रहे हो मैं उसको समझ रहा हूं। मैं जब छोटा था ना, जब की बात बता रहा हूं, जब मैं जयपुर में रहता हूं, जब मैं छोटा था, जब वैष्णव देवी मंदिर बहुत कम लोग जाते थे जयपुर से, कालांतर में इतनी भीड़ जाने लग गई। तो ये आप इसको हर चीज को ये देखने जा रहे हो कि वहां से जो क्राउड जाएगा वो साइकोलॉजी ये लेके आएगा कि नरेंद्र मोदी ने डिलीवर कर दिया और उन्हीं को वोट देना है। वो पेट की आग भूल जाएगा, महंगाई भूल जाएगा, बेरोजगारी भूल जाएगा, चाय पकौड़े तलने के युवा भूल जाएंगे, किसने करा? 2-2 करोड़ भूल जाएंगे। पद्मजा, तुषार गुप्ता की स्थिति आज ऐसी है, मेरा इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से ये समझ नहीं रहे हैं। वरुण जी सुनिए, ये सब विद्वान है यहाँ पर, बाकी तो सब वरुण जी मूर्ख हैं। आपका इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। जी, जी। आपका इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप अपने आप को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? विद्वान हो ना, ऐसे आप बात पढ़े लिखो, आप हर चीज का इंटरप्रेट करना बातचीत आता है। चल रही है, आपका इंटरप्रिटेशन तो अपने आप को मूर्ख मत कहिए, किस बात का अपने आप को मूर्ख मत कहिए, मुझे बुरा लग रहा है। इंटरप्रिटेशन है, दूसरे का नहीं। आप बात ओके, सुनिए, तुषार गुप्ता, आप बात सुनिए, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। ओके, तुषार गुप्ता, आप कह रहे हो इंटरप्रिटेशन ही नहीं है आपका। Okay, let's listen to all interpretations. Ultimate interpretation will be of the voter only. तुषार गुप्ता, कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। न्योता आता है, कहते पॉलिटिकल इवेंट है, धार्मिक लहर दिखती है, कहते इससे रोजगार कैसे बनेगा, रोजगार की बात होती है, आप कहते टूरिज्म बना दिया, आपने तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना दिया। कांग्रेस को क्या कहना है, किसकी सुननी है, क्या समझ रखनी है, इतने बड़े धर्म के सब्जेक्ट को लेकर उन्हें पता ही नहीं है। उनके प्रवक्ता एक चीज कहते हैं, उनके मुख्यमंत्री हिमाचल में छुट्टी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हिमाचल में एक मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे दिन की छुट्टी दी। पद्मजा, आस्था का सवाल है, कांग्रेस उस आस्था को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती कि जमीन पर सैकड़ों हिंदू, करोड़ों हिंदू आज दिल से खुश हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, पर इन्हें अभी भी अपनी राजनीति दिख रही है, लहर नहीं दिख रही। अब इसका जवाब तो लोग दिसंबर में एक बार दे चुके हैं, दूसरी बार अप्रैल में दे देंगे। Let's wait for that. I think that's the note to end this debate in. लहर है तो लोग उस लहर को कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट करेंगे. I don't think we'll have to wait for that answer very long. Thanks, gentlemen, for joining me.